हाय, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। तो आइए आज हम जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशन के बारे में। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महादेश और महादेश को महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। और ओशन के बारे में आप जानते ही हैं, वो होता है महासागर, ठीक है। तो जानते हैं कि दुनिया में कितने महासागर हैं और कितने महादेश हैं, और ये सारी की सारी जानकारियां हम हिंदी में जानेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं, हमारा सबसे पहला महादेश है एशिया। अच्छा, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारियां क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। जो भी महादेश के नाम आएंगे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। मीन्स एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है। और ये है इसका मैप। मैप में भी आप देख सकते हैं नीले कलर से जो भी आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप एशिया का है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट महादेश की बात करेंगे, वो है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नेक्स्ट महादेश है नॉर्थ अमेरिका। ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादेश, ठीक है। और जिसका हम मैप देखेंगे, ये है हरा कलर का ये मैप। चौथा जो महादेश है वो है साउथ अमेरिका, जिसका मैप कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद जो पांचवा सबसे बड़ा महादेश है वो है एंटार्क्टिका। जैसा कि देख रहे हैं वाइट फिगर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा महादेश बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट महादेश है, छठा महादेश, वो है यूरोप। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है। और जो सातवां सबसे छोटा महादेश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि दुनिया में 7 महादेश है। कौन कौन? वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमने इसके पहले आपको जो जानकारी दी वो दी थी क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। अच्छा, ये जो एशिया महादेश है, देखिए इसके ठीक बगल में ये आपका महासागर है पैसिफिक, प्रशांत महासागर, ठीक है। और प्रशांत महासागर इस जगह भी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो दुनिया में 5 महासागर देख लेते हैं। पहला ये प्रशांत महासागर है आपका, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक महासागर दिख रहा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक और ये हुआ आपका साउथ अटलांटिक, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ क्यों होता है? एक बात समझ लीजिए कि नक्शे में जो दिशाएं होती हैं उसमें ऊपर के तरफ नॉर्थ होता है और नीचे के तरफ साउथ होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया और नीचे के तरफ साउथ हो गया। इसी तरीके से इस साइड ये ईस्ट हो गया आपका, और फिर ये वाला दिशा हो गया आपका वेस्ट। तो ये आपका जो बीच में एक रेखा गुजरा होगा, आपने ग्लोब जब देखिएगा आप, तो यहाँ ठीक सेंटर में एक रेखा गुजरता है जिसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर वाला जो भाग है वो नॉर्थ वाला भाग, और इक्वेटर के नीचे वाला भाग जो है वो साउथ वाला भाग होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए पृथ्वी जो है ये टोटली स्फीयर की तरह है, गोले की तरह है, ठीक है। और यहाँ इक्वेटर जो है, इक्वेटर क्या करता है, इसको 2 भाग में बांट देता है, ठीक है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा हुआ ये हेमीस्फीयर हो गया, अर्धगोला। तो ऊपर वाला जो हुआ हिस्सा उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कह सकते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा हुआ इसको आप साउथ हेमिस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, ये इक्वेटर के ऊपर जो महासागर वाला भाग है इसको नॉर्थ अटलांटिक कहेंगे,
और नीचे वाला जो भाग है इसको कहेंगे साउथ अटलांटिक। ओके, उसके बाद उसी तरीके से ये आपका नॉर्थ पैसिफिक और ये आपका साउथ पैसिफिक। ठीक है, तो ये महासागर प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया। उसके बाद यहाँ यूरोप के ऊपर आप देखिए, यहाँ एक महासागर पड़ता है आर्कटिक ओशन। ओके, आर्कटिक महासागर। ठीक है, और ये यहाँ पे इंडियन ओशन पड़ता है, इंडिया के ठीक नीचे। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये इंडिया का नक्शा है और इसके ठीक नीचे पड़ रहा है इंडियन ओशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंटार्कटिका महादेश है, ये अंटार्कटिका महादेश, और अंटार्कटिका महादेश के ठीक ऊपर ये जो सागर आपका दिखाई दे रहा है ये सागर है कौन सा, ये है अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन को साउथ ओशन, साउथर्न ओशन भी कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन को साउथर्न ओशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दुनिया में 5 महासागर हो गए, पैसिफिक, उसके बाद ये हो गया आपका अटलांटिक, उसके बाद आपका हो गया इंडियन ओशन, उसके बाद आपका आ गया साउथर्न ओशन, और उसके बाद फिर आ गया आपका क्या, आर्कटिक ओशन। ओके, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक ओशन। तो आप ये जो पैसा वर्ड है, पैसा, इस पैसा वर्ड से याद कर सकते हैं दुनिया के कितने महासागर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो का सेशन खत्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो सेशन में हम एक एक महादेश के बारे में जानेंगे कि इन महादेश की क्या खासियत है। हम जानेंगे कि एशिया की क्या खासियत है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।